जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के वेटरन ऑलराउंडर जो कि अब साइम अयूब यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुके हैं। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके जो पाकिस्तान प्लेयर्स की IL T20 में शमूलियत हुई है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये मामला है जो कि अभी सरगर्म भी है। और फिर प्लेयर्स की जो इंक्लूजन है टीम्स के अंदर वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के वो बैट्समैन जिनको हमने PSL से दरियाफ्त किया और हमने ये सोचा कि शायद वो पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट पे आते ही हमें धमाकेदार एंट्रीज दिलवाएंगे और हमें पावर प्ले के अंदर कोई यहाँ पे 70-80 रन बना के दिया करेंगे और थ्रू आउट वो बैटिंग से अपना नाम बनाएंगे। और हम लोगों ने उनको बैक भी किया और हमने एज ए पार्ट टाइमर बॉलर्स उनको एक्नॉलेज किया कि वो जब पार्ट टाइमर्स के तौर पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वो आएंगे, ओवर्स करेंगे और थ्रू आउट पाकिस्तान को विकेट्स लेके देंगे और पाकिस्तान को यहाँ पे जीत भी हासिल करवा सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत तब पड़नी चाहिए और मुझे भी लगता है कि तब भी होनी चाहिए इनकी कि जब आपके जो रेगुलर बॉलर्स हैं उनसे विकेट्स ना निकल रही हों और उनकी थ्रू आउट उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हों, तो तब बीच में 1-2 ओवर इस तरह के प्लेयर से करवा जाएँ। यानी कि मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर से आप 1-2 ओवर्स निकलवा के अपना मोमेंटम वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं या गेम को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बॉलर्स के पास जो है वैरायटी होती है और वो गेम को स्लो करने की या फिर जहाँ पे रन तेज़ बन रहे हो वहाँ पे आके ये स्पिनर के तौर पे जब ये ओवर करते हैं ऐसे बॉलर्स तो वो फिर वहाँ पे मैच का मोमेंटम चेंज कर देते हैं। तो हमने तो यही सोचा था कि शायद आपके एज ए बैट्समैन शमूलियत हुई है और हमें प्लस पॉइंट ये मिला है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो खबर हमारे पास कल आई ये तो हमने शॉक ही कर गई कि भाई पहले तो नंबर 5 पे ये साइम अयूब स्टैंड कर रहे थे और अब एकदम से नंबर 1 पोजीशन पे हार्दिक पांड्या को क्रॉस करके भी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिए। और शायद मुझे लगता है आप लोग मेरे से ज़्यादा शॉक्ड होंगे कि यार साइम अयूब आपके नो लुक शॉट की वजह से मशहूर थे, लेकिन अब अपनी गूगलीज, अपने डिलीवरीज, अपने कैरम बॉल की वजह से अब मशहूर हो रहे हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान का कोई प्लेयर तो नंबर 1 पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। बाबर आजम भी ODI में नीचे चले गए हैं, T20 में भी वो नंबर 1 रहे हैं, वहाँ से भी वो नीचे चले गए हैं। बाकी किसी रैंकिंग में देख लें तो पाकिस्तान के कोई प्लेयर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है टॉप 5 के अंदर, सिवाय बाबर आजम जो कि ODI में नंबर 3 पे खड़े हैं। लेकिन थ्रू आउट बाकी जो आपकी सारी टीम है वो कहीं दूर तक स्टैंड नहीं कर रही है। लेकिन अब जो आपके साइम अयूब है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट लेके आएंगे। पाकिस्तान के वेटरन अब ऑलराउंडर ये बन चुके हैं और इनकी शमूलियत T20 में एज ए ऑलराउंडर ही काउंट की जाएगी। और साइम अयूब यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन संभालते हुए नंबर 1 पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। 241 का पॉइंटिंग रेट है उनका। और अगर दूसरी तरफ इनकी जो देखें हार्दिक पांड्या के साथ जो इनका कंपैरिजन देखें तो नंबर 2 पे अब जो डिमोशन करके आए हैं हार्दिक पांड्या, उनके 233 पॉइंट्स हैं और इनके 241 पॉइंट्स हैं। तो यानी कि अब इनको भी कोई पूरी हार्दिक पांड्या को एक सीरीज़ पूरी खेलनी पड़ेगी या 1 से 2 सीरीज़ खेलनी पड़ेंगी, उसमें कोई लगातार कोई 8-10 विकेटें लेनी पड़ेंगी, तब ये साइम अयूब को क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज साइम अयूब आपके नंबर 1 पोजीशन पे ही कायम रहेंगे। तो मोहम्मद नबी नंबर 3 पे हैं, चौथे पे आपके दीपेंद्र सिंह हैं जो कि नेपाल के हैं, 5वें पे आपके सिकंदर रज़ा हैं। लेकिन थ्रू आउट आपकी जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मैं कहूँगा कि आजमाइश है, अब आजमाइश ही कह सकते हैं इसको, हमको ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। लेकिन साइम अयूब पाकिस्तान के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर, पूरी दुनिया के ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं। तो होप फॉर दी बेस्ट के आगे इस तरह ही अपनी परफॉर्मेंसेज के साथ। लेकिन दूसरी तरफ समझ नहीं आती कि ऑलराउंडर बनते हैं कि बॉलिंग के साथ भी आप अच्छा करके देते हो, आप उनको बैटिंग के साथ भी अच्छा करके देते हो, लेकिन थ्रू आउट 4 डक्स हैं इनके भाई एशिया कप के अंदर। तो उसके बावजूद फिर एक उन्होंने कोई 18-20 या 21 रन की इनिंग खेली है, एक इन्होंने इंडिया के खिलाफ जो खेली थी। उसके बाद ये बाकी पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप रहे हैं, तो बैटिंग इनकी इतनी खास रही नहीं है। तो फिर ऑलराउंडर की इनकी एकदम से ऊपर आना, पोजीशन को रिप्लेस करना वो भी हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की, तो वो समझ से बाहर है कि शायद ICC ने कहीं आंखें बंद करके तो नहीं ये डिसीजन ले लिया कि भाई इसको ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि बैटिंग में तो 4 डक्स हैं इनके पास एशिया कप में। लेकिन थ्रू आउट कोई ना कोई कैलकुलेशन की होगी यहाँ पे जिसकी वजह से ये आपके ऊपर आए हैं। अब जो बाकी आपके किसी प्लेयर का नाम नहीं मुझे रैंकिंग में नज़र आ रहा है सिवाय बाबर आजम के। बाबर आजम पाकिस्तान के तरफ से अगर ODI खेलते हैं, ODIs भी कम होते हैं, तो बाबर आजम नंबर 3 पे मौजूद हैं 739 पॉइंट्स के साथ। और नंबर 1 पे शुभमन गिल हैं, दूसरे पे आपके रोहित शर्मा हैं, तीसरे नंबर पे बाबर आजम है, चौथे पे विराट कोहली है। यानी कि इंडियंस की भरमार के अंदर अकेला शेर बाबर आजम खड़ा है। तो बाबर आजम यहाँ पे अपनी स्पोर्ट वापस ऊपर इंशाल्लाह रीगेन करेंगे, जो उन्होंने नंबर 1 तकरीबन 3 साल से प्लस इन्होंने यहाँ पे
यानी कि 1000 दिन से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे ओडीआई रैंकिंग में अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है। तो होपफुली कि आगे नेक्स्ट में भी ये आपको दोबारा ओपनिंग पोजीशन में नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं जो अगली खबर है, जो IL T20 का ड्राफ्ट हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ताज्जुब की बात रही कि भाई सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, तकरीबन अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो तकरीबन 2 दर्जन से प्लस बंदे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करवाई है कि भाई हमें T20 लीग खेलनी है। लेकिन उसमें पिक्स जो हुए वो, अब आप हैरान होंगे कि भाई जो आपके बड़े नाम हैं वो पिक नहीं हुए, जिसमें मोहम्मद आमिर पिक नहीं हुए, इमाद वसीम पिक नहीं हुए। और कल फिर मोहम्मद आमिर के वाले से अपडेट आ रही थी। मोहम्मद आमिर ने कहा कि भाई मैंने तो कोई हफ्ता पहले ही नाम अपना विड्रॉ कर लिया था, तो फिर भी मैंने जब ड्राफ्ट में देखा तो वहाँ पे मोहम्मद आमिर का नाम था, ड्राफ्ट में आया था, तो वो अनसोल्ड गए हैं। साम अयूब वहाँ पे अनसोल्ड रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि T20 लीग्स नहीं लेना चाह रही उनको, लेकिन नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉक्ड हो गया कि साम अयूब को नहीं पिक किया किसी टीम ने, और अगर पिक किए हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स तो सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स ने यहाँ पे पिक किए हैं, बाकी किसी और फ्रेंचाइज ने यहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं करवाया पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर। वो इस वजह से भी क्योंकि वो जो बाकी फ्रेंचाइजीज़ के जो मालिकान हैं वो इंडियन से हैं, तो वो इंडियन है, तो उन्होंने इतना शो नहीं करवाया क्योंकि अब ज़रा देशभक्ति उनकी जागी हुई है आजकल उनके बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंडिया जितना घटिया आपको पता है कि यहाँ पे पिछले कोई 1 महीने के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, तो उस लिहाज से उन्होंने फिर यहाँ पे भी सियासत की है कि हमने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं उठाना। तो डेजर्ट वाइपर का जो है ये शायद उसका है दुबई का ही बंदा है, तो उसके पास ये है टीम, तो उसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तानी कोई प्लेयर्स उठाए हैं। अब मैं नाम देखूँ तो 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स मुझे अभी तक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा, जिसमें आपके फ़खर जमान यहाँ पे डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से पिछला सीज़न भी खेले थे, यहाँ पे आपको दोबारा नज़र आए हैं। अब उसके बाद एक और वेटरन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हसन नवाज़ को डेजर्ट वाइपर्स ने उठाया और $40,000 पे इनको उठाया और $80,000 पे फ़खर जमान को उठाया। फिर उसके बाद नसीम शाह जो हैं, नसीम शाह को यहाँ पे इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। नसीम शाह को भी यहाँ पे $40,000 इसी में इनको भी निपटाया गया, लेकिन थ्रू आउट फ़खर जमान महंगे बिके हैं सीज़न में, $80,000 पे ये बिके हैं। बाकी और कोई आपका इतना बड़ा कोई नाम यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो इस सीज़न में उठाया गया हो, लेकिन थ्रू आउट मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न्स हैं या सबसे ज़्यादा मुझे जो हैरत हुई है वो साम अयूब की हुई है कि मैं साम अयूब और इस खबर को मैंने रिलेट करके वीडियो में क्यों किया कि भाई एक तरफ हमारा वो T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर है, और एक तरफ अगर लीग्स की बात करें तो वो रजिस्ट्रेशन जब करवाता है तो उसके बाद कोई टीम इंटरेस्ट शो नहीं करती, और वो आपकी इस गंदी बैटिंग की वजह से जो आपने 4 डक्स एशिया कप में लिए हैं और दुबई के अंदर ये खेले हैं, और ये जो आपकी IL T20 ये भी दुबई की लीग है, यानी कि UAE की लीग है, तो उसमें भी अगर वो देखेंगे तो इसी अंदर आपने वहाँ पे एशिया कप में भी आपने क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं, 4 डक्स हैं, फिर 18-20 रन आपके हाईएस्ट हैं, 21 रन मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट हाईएस्ट हैं, तो कौन सी टीम फिर आपको उठाना चाहेगी? यही आपकी बात है, चाहे आप T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे हो, लेकिन फिर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इंटरेस्ट शो नहीं करती हैं कि हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए। लेकिन फिर भी थ्रू आउट जो आपके सामने अपडेट्स थी वो लेके हाजिर हुए थे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।